हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चों हम जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है साइंस का अम्ल क्षार और लवण वाला, उसमें हम महत्वपूर्ण सूत्र और इनके फॉर्मूले देख रहे थे और उनके निर्माण की विधियां और उसके यूज देख रहे थे। तो जैसा कि हमें कल जो पिछली क्लास थी हमारी लास्ट, ठीक है, फोर्थ क्लास, उसमें हम बेकिंग सोडा का निर्माण देख चुके थे। ठीक है, उसको बनाने की विधि हम देख चुके थे। बस इसका क्या रह गया था, इनके उपयोग रह गए थे कल वाली क्लास में। तो इसको यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मतलब बेकिंग सोडा का हमने निर्माण विधि पढ़ ली थी। ठीक है, वहां पर अब इसके हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, उपयोग देखने वाले हैं। देखो बताता चलूंगा मैं। देखिए बेकिंग सोडा, इसको हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये आपको मतलब ये क्या है, इनके प्रचलित नाम है। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं इसको, मतलब कि हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो मैंने लिखा हुआ है, खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि सूत्र हम कल भी लिख चुके थे, NaHCO3। ठीक है, इसके हम क्या देख रहे हैं, उपयोग। तो मतलब इसका यूज क्या क्या होता है। देखो बच्चों, इसका पहला उपयोग है खाद्य पदार्थों को। ठीक है, देखो वेरी इंपोर्टेंट, जब नाम से स्पष्ट होता है, मतलब कि कास्टिक सॉरी बेकिंग सोडा मतलब कि खाने का सोडा या मीठा सोडा। तो इसका उपयोग ज्यादातर मोस्टली तो कहाँ करेंगे, हम खाने की वस्तुओं में। ठीक है ना, जैसे कि हमारे तरफ एक फेवरेट डिश है खीच, उसमें मतलब कि बिना इस सोडे के हम खीच बनाते ही नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को। तो जितने भी चटपटी चीजें ETC, ठीक है, तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सोडा का यूज करते हैं। जो कौन सा सोडा होता है, हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों, मतलब कि जो फायर ब्रिगेड वगैरह जो आग बुझाने की मशीनें आती ना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ये इंपोर्टेंट है इसका यूज। ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली के निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, तो बेकिंग सोडे का। अगला है हमारा, इसका उपयोग झागदार शीतल पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। जो झागदार पेय पदार्थ होते हैं वो कौन से, जैसे कि मतलब कि हम कोल्ड ड्रिंक्स ETC पीते हैं, अपना क्या नाम से इनो पीते हैं। ठीक है, तो उनमें भी इसका उपयोग होता है, किसका, बेकिंग सोडा का। अगला है हमारा, इसका उपयोग हम पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी करते हैं, क्योंकि ये क्या बच्चों, क्षार है। देखो पेट की अम्लीयता बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पेट की अम्लीयता जब बढ़ती है तो हमारे पेट में मतलब अम्ल की मात्रा क्या हो रही है, अप हो रही है। ठीक है, जब हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है कि अगर मान लो अम्ल बढ़ रहा है तो अम्ल को हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, क्षार का यूज करेंगे। जो इनो ETC हम पीते हैं ना, उनमें क्या होता है, क्षार होता है। तो अम्ल की मात्रा बढ़ रही है तो हम क्या पी लेंगे, क्षार। ठीक है, तो अब क्षार पियेंगे तो पता है हमें कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके उदासीनीकरण अभिक्रिया को। तो वो क्या कर देगा, अम्ल और क्षार दोनों फिर अभिक्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा, लवण व जल बन जाएगा। तो पेट की अम्लता में फिर क्या, धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है, आराम मिलने लगता है। तो इसका भी उपयोग किसमें करते हैं बच्चों, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो एक और मैं आपको बता देता हूं, जो कॉमन है कौन सा, हमने एक और लिखा था, ये चार तो हुई है। इसके अलावा आपको अगर मान लो ये चार नहीं याद आते हैं, जैसे 3 याद आए और एग्जाम में 4 पूछे, तो जो चौथा या पांचवा जो भी है, आप काउंट, अगर मान लो आपको 3 याद आ रहे तो चौथा अगर मान लो एग्जाम में 4 पूछे, तो एक और जो मैंने सबके लिए कॉमन है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है हमारा, किसी भी के लिए भी लिख सकते हो आप, इसके लिए, इसके लिए, इससे पहले हम जो 3 और पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन सब के लिए उसको हम देखो, मैं इसमें लिख के लाया हूं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मतलब इसको, इस पॉइंट को आप किसी में भी लिख सकते हो, धावन सोडे में लिख दो, बेकिंग सोडे में लिख दो, इससे पहले जो हमने और पढ़े उनमें सब में इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, NaOH में जो भी जितने भी पढ़े ना उनमें सब में हम किसको लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको एक पॉइंट याद नहीं आता तो आप सब में ये लिख के आ जाओ कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखो प्रयोगशाला में सारे के सारे जितने भी मतलब ये अभिकर्मक, मतलब कि उसका यूज हम कैसे करेंगे, मतलब कोई ना कोई काम में, कोई ना कोई विधि में वो उपयोग आ ही जाएगा, तो उसका हम ये लिख देते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला मतलब लैब जो होती है उन सब में, ठीक है, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, जैसा कि मैं इधर लिख के लाया हूं। ठीक है बच्चों, इसको आप सभी में लिख सकते हो, पुनः दोहरा रहा हूं मैं इस बात को। ठीक है, फिर अब देखो हमारे लिए 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा कौन सा आता है, धावन सोडा। ठीक है, धोने का सोडा या धावन सोडा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम, जैसे हम चलते आ रहे हैं, इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो Na2CO3 डेका H2O, जैसा कि इसका क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है किसका, धावन सोडा या धोने के सोडा का। अगली स्टेप क्या आती है हमारी, निर्माण की विधि, मतलब इसको बनाते कैसे हैं ये पूछा जाता है। तो निर्माण की विधि देखते हैं हम, इसको बनाने की, धावन सोडे को या कपड़े धोने का सोडा ये भी बोल देते कभी कभी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, कैसे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही बेकिंग सोडा, इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका। ठीक है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं हम, ठीक है। गर्म करने पर तथा इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। पहले तो एक बार गर्म किया, गर्म करने के बाद पुनः क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। क्रिस्टलीकरण करने से हमें क्या मिलता है, दाबन सोडा या धोने का सोडा मिल जाता है। किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें इसका क्या करना होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण करना होता है, जैसा कि इस स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बच्चों, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, हमने इसको क्या करना, गर्म करना। ये मैंने गर्म लिखा हुआ बच्चों, इसको गर्म किया तो गर्म करने पर हमें क्या मिला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिल रहा प्लस जल मिल रहा और CO2 मिल रहा, ठीक है। अब पुनः आप क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, क्रिस्टलीकरण करके देखो ये लिया NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट लिया बच्चों, फिर 10 मतलब H2 लिया। अब H2 10 क्यों लिखा, ये रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित करते हैं जैसा मैंने सिखाया था उसके लिए लिया है, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 डेका H2O, जो किसका, दाबन सोडे का सूत्र है। या मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, ये हो गया हमें दाबन सोडा या धोने का सोडा प्राप्त हो चुका है। जैसा कि ये देखो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कि हमें एक बार तो इसको क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करना होता है, गर्म करना होता है। गर्म करने के बाद पुनः हम इसका क्या करते हैं बच्चों, क्रिस्टलीकरण करते हैं, ठीक है। स्पष्ट है बच्चों। देखो अब अगला क्या पूछा जाएगा, इसके उपयोग, ठीक है। तो दाबन सोडा का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो कौन सा हो जाता है, ठीक है, घर की साफ सफाई मतलब कपड़े धोने में, ETC में इसका एक उपयोग तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको और विभिन्न सारे उपयोग है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो पहला उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज, ठीक है, ये कॉमन से है, ठीक है ना, जो आपको याद रखने हैं, कांच, साबुन, ठीक है। इन उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका बच्चों, दाबन सोडे का उपयोग, ठीक है। लेकिन इंपोर्टेंट कौन सा, कांच वाला, ठीक है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा, इसका उपयोग घर की साफ सफाई मतलब कपड़े धोने, ETC जितनी भी गंदगी हो उसको साफ करने में किसका उपयोग करते हैं, दाबन सोडे का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर ये इंपोर्टेंट है, इसका सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है बच्चों। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है या कौन सा जो हमने जैसे दाबन सोडा या बेकिंग सोडा या फिर मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ETC को कुछ भी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछेगा डायरेक्टली निम्न में से कौन जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है, तो कौन हो जाएगा बच्चों, दाबन सोडा, हमारा धोने का सोडा, ठीक है। इसका एक और उपयोग भूलिएगा मैं बच्चों, इसका उपयोग मैं आपको और बोल के बता देता हूं, बेकिंग सोडा का इसका जो उपयोग है ना, एक जो दूध होता है हमारा, दूध अगर मान लो दूध फटने की कंडीशन, जैसे कि आप दूध लेके आए हो, ठीक है, और दूध बहुत देर तक रखा हुआ तो वो फटने की कंडीशन में लग रहा है आपको, जैसे फटेगा, तो आप जरा सा बेकिंग सोडा डाल दो तो दूध को फटने से भी बचाया जा सकता है। ये भी किसका उपयोग है, बेकिंग सोडा का उपयोग मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लेना, ठीक है। दाबन सोडा चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं बेटा, दाबन सोडा का उपयोग हम करते हैं। अगला है हमारा, इसका उपयोग बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम मतलब बोरेक्स ये पदार्थ होता है, सौंदर्यीकरण ETC से संबंधित है ये, जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका उपयोग किया होता है, किसका, दाबन सोडे का उपयोग होता है। आपको कम से कम 4 पॉइंट तो याद होने चाहिए, जैसे कि देखो 4 इसमें फिर लिख दिए। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अगला आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला जो सूत्र है, ठीक है ना, ये किसके लिए उपयोगी है, जो ज्यादातर मार दार करते हैं ना उसके काम आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो देखो हम इसके उपयोग में देख लेंगे, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, POP। आपसे अगर POP की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या लिखोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बच्चों हमारा, ये होता है हमारा सूत्र, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, CaSO4 half H2O, ठीक है ना, CaSO4 half H2O। फिर देखो निर्माण की विधि, मतलब इसको बनाते कैसे, ठीक है, हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। जिप्सम जो होता है, ठीक है ना, जिप्सम इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 373 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर, 373 डिग्री केल्विन ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। 373 डिग्री केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। जैसा कि देखो हम इस रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। ये किसका सूत्र है बच्चों, जिप्सम का, CaSO4 2H2O, ये तो जिप्सम का सूत्र है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट। कभी कभी क्या देखो, जैसे कि अभी हमारा जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें इसका सूत्र पूछा था, ठीक है ना, और ज्यादातर बच्चे इसको लगा के आए थे, इसको टिक करके आए थे जिप्सम का, जबकि उसमें साफ साफ पूछा था उसमें POP का सूत्र, और बच्चे किसको टक कर गए, CaSO4 को, ठीक है, सॉरी CaSO4 2H2 को, मतलब जिप्सम वाले सूत्र को कराया, जबकि इससे तो ये बनाया जाता है कौन, POP, ठीक है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे 373 डिग्री केल्विन ताप पर, ठीक है बच्चों।
373 केल्विन तापमान, ठीक है, गर्म किया तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, CaSO4 हाफ H2O मिल रहा है और जो 1.5 अणु जल का भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ये किसका सूत्र है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इस प्रकार से ये, अब देखो अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको इधर दोहराऊंगा तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। जिप्सम मतलब कि ये बहुत कठोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। जब हड्डियां ईटी से टूटती है ना, अगर मान लो फ्रैक्चर हो गया प्लास्टर में, ये मेरा खुद का हाथ 2 बार टूटा हुआ है, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है ना। मतलब पहले तो डॉक्टर क्या कहता, कच्चा प्लास्टर चढ़ा था, जो कच्चा प्लास्टर होता है वो तो नॉर्मली होता है, फिर उसके 2 से 3 दिन बाद, जैसे कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया उसके 2 से 3 दिन बाद पक्का प्लास्टर चढ़ाता है। तो पक्के प्लास्टर में मतलब वो क्या करते हैं, इसे मतलब कि जो पीओपी को लेते हैं उस पर जल लपेटते जाते हैं, तो जल से वो क्या होता है, मतलब जल ईटीसी नमी करके ये क्या हो जाता है, कठोर चट्टान जैसा मजबूत हो जाता है। आपने देखा हो किसी के हाथ पैर टूटा हो तो देखना कभी, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, जिप्सम बहुत कठोर पदार्थ होता है। अब देखो पीओपी का हम क्या देखते हैं बच्चों, उपयोग देखते हैं, यूज उपयोग, ठीक है। देखो खिलौने बनाने में, ठीक है, पीओपी के बहुत सारे खिलौने मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो खिलौने बनाने, चिकित्सा के क्षेत्र में ये इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट तो यही है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर सजावट के सामान बनाने में, और अगला हमने मतलब इसमें देखो उपयोग ज्यादा नहीं थे तो मैंने चौथा उपयोग लिख दिया, कौन सा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है बच्चों। अब अगली क्लास है जो हम इसी अगली स्लाइड में शुरू करने वाले, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप मतलब नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। और मैं बताना चाहूंगा, जो अगर मान लो यहाँ से नोट कर रहे हो तो वेरी बहुत अच्छी बात है, क्लास में देख करके आप, या फिर मतलब कि मैं टेलीग्राम पे भी अपना जो चैनल है उसमें मतलब कि इनकी PDF डाल देता हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप मतलब कि उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है।